गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि रेलवे द्वारा लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं। 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली हैं और इसके द्वारा 36 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने की योजना है। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। 12 मई से चल रही हैं 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें, और इसके अलावा 1 जून से 100 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं जिनकी बुकिंग शुरू हो गई है, जिनकी बुकिंग चल रही है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे अब तेज रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। अभी मैंने आपको बताया 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। टिकट बुकिंग के लिए शुक्रवार से काउंटर खुल गए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवे की ओर से इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे की लेटेस्ट स्कीम क्या है, लेटेस्ट प्लानिंग क्या है। तो रेल मंत्रालय की जो अगली प्लानिंग है वो ये है कि यात्रियों को राहत देने के लगातार प्रयासों के बीच रेल मंत्रालय ने अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। बता दें कि भारतीय रेलवे 1 मई से पूरे देश में 2600 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। मतलब 1 मई से 2600 स्पेशल ट्रेनें तो चल ही रही हैं, जिसके तहत 45 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा अगले 10 दिनों में 2600 और ट्रेनों के संचालन की योजना है। 2600 तो चल ही रही हैं, 2600 और एडिशनल ट्रेनें चलाने की योजना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रेस रिलीज आपके सामने है
इंडियन रेलवेज टू ऑपरेशनलाइज 2600 मोर श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स इन नेक्स्ट 10 डेज। भारतीय रेलवे अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। द डिसीजन इज गोइंग टू बेनिफिट अराउंड 36 लाख स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स। इस फैसले से 36 लाख प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। इंडियन रेलवेज हैज रन 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स इन लास्ट 23 डेज। और पिछले 23 दिनों में भारतीय रेलवे ने 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 2600 चलाई हैं, 2600 और चलाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रेलवे की अगली योजना क्या है। ध्यान से समझिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने सभी जानने वालों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले 10 दिनों में 36 लाख लोग कर सकेंगे यात्रा। ये है रेलवे की अगली योजना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने शनिवार को कहा, हमने दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों और मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की। अब तक 2600 श्रमिक ट्रेनों का परिचालन किया गया है। और यादव ने रेलवे की भविष्य की योजनाओं पर कहा कि राज्य सरकारों के साथ रेलवे ने अगले 10 दिनों के लिए एक योजना तैयार की है। आने वाले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें संचालित होने वाली हैं और हम 36 लाख से अधिक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। देखिए, प्रेस रिलीज आपके सामने है कि इंडियन रेलवे हैज़ ऑपरेटेड 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सो फार। भारतीय रेलवे ने 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब तक चलाई हैं। 80% ऑफ द ट्रेन्स वेयर बाउंड फॉर डेस्टिनेशंस इन यूपी एंड बिहार। और इनमें से 80% जो ट्रेनें हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए थीं। एज ऑल द ट्रेन्स वेयर कन्वर्जिंग टू वन रूट, सम नेटवर्क कंजेशन इज एक्सपीरियंस्ड ऑन NCR एंड WCR जोन्स। चूँकि सभी ट्रेनें जो है ऑलमोस्ट एक ही रूट पे चल रही थी, तो इसलिए कुछ नेटवर्क कंजेशन महसूस किया गया है NCR और WCR जोन्स पर। तो आइए अब बात कर लेते हैं जो है कि रेल मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या कहा। रेलवे मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए कहा है कि हम राज्य सरकार के अनुरोध पर ट्रेनों की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रेनें हर डिवीज़न में रखी गई हैं। हम राज्य के भीतर ट्रेन चलाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिलाया कि रेलवे ने उन्हें भेजने के लिए सभी इंतज़ाम किए हैं और जब तक सभी प्रवासी कामगार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये ट्रेनें चलती रहेंगी और 10 दिन में 36 लोग करेंगे यात्रा। RAC भी होगा कंफर्म, ये रेलवे ने ऐलान किया है। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि बुकिंग कैसे होगी। अगर हम बात करें टिकट बुकिंग के, तो टिकट बुकिंग के लिए खुले काउंटर। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में परेशानी संबंधी शिकायतों के बारे में यादव ने कहा, उन्हें शिकायत मिली कि लोग ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो देश भर में 1000 से अधिक टिकट बुकिंग खिड़कियों को खोला गया है। आने वाले दिनों में और भी काउंटर खुलेंगे। इसके साथ ही IRCTC एजेंट, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर आदि को भी टिकट उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इससे पहले सिर्फ रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से ही टिकट बुकिंग की अनुमति थी, लेकिन अब टिकट बुकिंग काउंटर से भी होगा, IRCTC एजेंट भी करेंगे, पोस्ट ऑफिस से भी होगा, CSC से भी होगा। इन सभी जगह से टिकट की बुकिंग हो पाएगी
और दूसरी बात यह है 30 दिन पहले कर सकेंगे टिकट बुकिंग। रेलवे के नए नियमों के अनुसार इन ट्रेनों में अब 7 दिन पहले की बजाय 30 दिन पहले टिकट की बुकिंग कराई जा सकेगी। बता दें कि रेलवे ने स्पेशल एसी ट्रेनों के लिए बुकिंग की समय सीमा को 7 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन करने का फैसला किया है। साथ ही इन 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेनों में आरएसी या वेटिंग टिकट भी जारी किए जा सकेंगे। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को आप तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है और उसे इससे लाभ मिलता है तो ये आप द्वारा की गई समाज सेवा ही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।